जब झूठ पूरी दुनिया में ढिंढोरा करके चला जाता है तो कोसों दूर बैठा सत्य का दरवाजा खटखटाया जाता है, वो भी जब हम जैसे लोग होते हैं तब। पिछले दिनों जिस तरीके से महाराजगंज वाले नीतीश पर आरोप लगाए गए, उनके चरित्र को दागदार किया गया, वहाँ की कुछ भ्रष्ट मीडिया, कुछ गोदी मीडिया बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे, बिना किसी एविडेंस के एक 25 साल के युवा की चरित्र को दागदार बनाया, उसके खिलाफ मनगढ़ंत कहानियां बनाई। उसी का सत्य आज मैं दिखाऊंगा उन्हीं की वीडियो से कि वो कैसे एक दागी पत्रकार हैं, किस तरीके से वो अपनी पत्रकारिता का फायदा उठाकर किसी के चरित्र को दागदार बनाते हैं और बिना एविडेंस के उसको आरोपों के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये वीडियो देखना उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपने तब देखा था, और जिस तरह से झूठ फैलाया गया था, आरोप लगाए गए थे, उसी आरोपों का आज मैं खंडन करूंगा। ये यूथ विंग के कोई पंचायत यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनाब, मुंबई इनका बेस है, नाम इनका है नीतीश द्विवेदी, बिहार के छपरा महाराजगंज के रहने वाले हैं। मुंबई से सीधे बिहार लैंड कर गए। छपरा के एक नटवर लाल के स्टोरी चलाई थी। वह छपरा का जो नटवर लाल है, नीतीश द्विवेदी, छपरा के उस नटवर लाल की करने जा रहे हैं जिसके बारे में 2 दिनों से हम खबर चला रहे हैं। नाम है नीतीश कुमार द्विवेदी जी, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पंचायत परिषद, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया पंचायत परिषद। मुख्य जो इस संगठन को लीड करते हैं वो शिवबोध कांत सहाय है। हमने पूछा कि भाई ये जो नीतीश कुमार द्विवेदी जी हैं, आपके नेशनल यूथ प्रेसिडेंट हैं क्या? इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो यूथ है ही नहीं, यूथ विंग ही नहीं है। और देखिए ऐसा नहीं है, उसने जो लोगो लगाया है अपने में, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट का जो अपने फेसबुक पर जो लोगो है, वो लोगो भी ऑल इंडिया पंचायत परिषद का ही लोगो है। इसलिए कोई दूसरा संस्थान नहीं है, और इस नाम का एक ही देश में संस्थान है। अब ये कहता है कि हम प्रेसिडेंट हैं, तो हमने यहाँ बिहार के जो हैं अध्यक्ष, उनको हमने फोन लगा दिया। अरे 25 बरस से तो पत्रकारिता नहीं की है जी, बकरी बहाए थोड़े है। हम लोगों के आएगो मिथिलांचल में कहावत है, बकरी बहाने का काम करता है क्या? मतलब कोई काम नहीं है, दिन भर निठल्लागिरी करना। पत्रकारिता की है तो उनसे हम पूछे, कहा ना हमारे यहां तो कोई यूथ का कोई विंग ही नहीं है, और इस नाम का आदमी कोई है भी नहीं। एक बार कहीं चर्चा सुने थे कि ये सदस्य बनना चाहता है, लेकिन हम लोग नोटिस नहीं लिए। कितना बड़ा ही नटवर लाल है। मेरे खबर का इतना ही महत्व है बाबू, ठीक ना? हम खबर चलाते हैं तो डंके की चोट पर चलाते हैं, और सिस्टम और सरकार में बैठा हुआ लोग उस खबर को संज्ञान लेता है, क्योंकि मालूम है कि संतोष सिंह का खबर का मतलब क्या है। आदमी के बारे में 1 महीना पहले हमको कोई 7-8 यूथ आकर हमसे बात किया था। 1 महीना पहले आकर कहा है, 1 महीना पहले, कि मेरी गर्लफ्रेंड भी जो है ना, गलत काम कहने से पहले 10 बार सोचती है। सबको पता है कि संतोष सिंह के खबर का मतलब क्या होता है। द्विवेदी को द्विवेदी कहने वाले पत्रकार जो ढंग के शब्द नहीं निकाल पा रहे हैं, जिनके पास सही इंफॉर्मेशन नहीं है, बार बार कह रहे हैं कि मुंबई से सीधा लैंड हुआ, तो मैं बता दूं नीतीश का मुंबई से कोई बेस था ही नहीं। जिस तरीके से बार बार वो छपरा कह रहे हैं, 1 बारी नहीं 2 बारी नहीं, अपने सारी वीडियो में छपरा बोला, जबकि वो महाराजगंज से हैं। सिवान जिला लगता है और महाराजगंज उनका विधानसभा है, दरौंदा में उनका गांव है, छपरा एक अलग जिला है। इनकी इंफॉर्मेशन कितनी झूठ है, कितनी झूठ में पत्रकारिता करते हैं, ये आप इनकी जुबानी ही देखिए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि इनके पास 1 महीना पहले 7-8 लड़के आए थे और इनसे मिले थे, तो आप उनको लाइव करते हैं,
उनको दिखाते हैं, ये भी सवाल करते हैं, पूछते हैं वो कितने दूध के धुले हैं। हो सकता है आप ये मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हों, आपको फंडिंग मिली हो, आप विरोधी से मिल गए हों, उसको बदनाम करने के लिए 25 साल के आयु के लड़का आपसे देखा नहीं जा रहा हो। आप करते हैं ना, बिना एविडेंस के आपने जिस तरह से आरोप लगाया वो सरासर गलत है। आप 25 साल की पत्रकारिता की बात करते हैं, लेकिन आपको डेफिनेशन नहीं पता जर्नलिज्म की और पत्रकारिता की। ठीक है, उम्र 55 की, दिल है बचपन का। गर्लफ्रेंड डर भी जाती होगी, पता नहीं कैसे मनगढ़ंत कहानियां बना दें और बदनाम कर देंगे। ठीक है, ऐसी पत्रकारिता से अच्छा है कि ना ही करिए तो पत्रकारिता बेहतर है। सर, जैसा कि बिहार की मीडिया अखिल भारतीय पंचायत परिषद है, उसके बारे में फेक गलत खबरें चला रही है कि फेक है, बेबुनियादी है, कोई संस्था ही नहीं है, तो सबसे पहले सर आप मुझे ये बताइए सर कि आप कौन हैं? मैं वाल्मीकि प्रसाद सिंह अखिल भारतीय पंचायत परिषद, ऑल इंडिया पंचायत परिषद का अभी अध्यक्ष हूँ। अभी आप अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया पंचायत परिषद के? हाँ, मैं अध्यक्ष हूँ। बिहार के कुछ पत्रकार तो बोल रहे हैं कि फर्जी संस्था है, अखिल भारतीय कुछ ऐसा है ही नहीं। जो यह बोल रहे हैं कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद फर्जी संस्था है, उनको पंचायत मंत्रालय से बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी करके आरटी लगा करके अपना रिपोर्ट लेना चाहिए, मांगना चाहिए कि ऑल इंडिया पंचायत परिषद संस्था है या नहीं। अच्छा, आरटीआई लगाकर वो मांग सकते हैं? हाँ, मांग सकते हैं, है ना? हाँ। कि आपकी संस्था का क्या रोल है, देश में क्या काम करती है और कितने समय से है? हाँ। है ना? नीतीश महाराज वाले जानते होंगे आप? नीतीश द्विवेदी, हाँ जानते हैं आप? जिनको मैंने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। 2 मिनट सर, आपने युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाया था। ध्यान देने वाली बात है, संतोष सिंह जी से ऐसे कितने भी झिंगुर पत्रकार हैं, ध्यान से सुनिए। ऑल इंडिया पंचायत परिषद के जो 1950 में बनाया गया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वाल्मीकि प्रसाद जी खुद कह रहे हैं कि युवा मोर्चा का अध्यक्ष देश का नीतीश को बनाया गया था। हमने उनको बनाया। हाँ, किसको? नीतीश कुमार। क्या बनाया? मैंने अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा के ऑल इंडिया पंचायत परिषद। कब बनाया था? 2021। 2021 में महाराजगंज वाले नीतीश युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे ऑल इंडिया पंचायत परिषद के। हाँ सर। हाँ, और उस तब से आज तक है, उनको मैंने आते भी रहते थे, कोई शिकायत उनका मिला नहीं। मैं ये जानना चाहूंगा, आपने जब नीतीश को हाँ। 2021 में ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय विंग का अध्यक्ष बनाया, हाँ। तो उन्होंने काम किया या उनका व्यवहार कैसा था आपके लिए, आपकी संस्था के लिए? वो व्यवहार में अभी तक तो कोई शिकायत नहीं मिली थी हमको। अच्छा। मैंने चुनाव में खड़ा हुआ था, लोग गए थे, हमारी शुभकामना थी कि खड़ा हुआ है, वोटिंग करो। जो ही बोलते हैं पत्रकार कि वहाँ कोई संस्था नहीं है, फर्जी नहीं है, तो उस पर बाज़ाब्ता तौर पर कार्रवाई करें। कानून है, संविधान है, उस संबंध पर करें हम पर कार्रवाई कि नहीं संस्था है। जब संस्था विवाद में सुबोध कांत सहाय से विवाद चल रहा था, ये हम अध्यक्ष हैं, वो विवाद चला रहा था 2002 से, और जो 13 में चुनाव हुआ दिसंबर में, हम बने, उनके चुनाव को फर्जी घोषित कोर्ट ने कर दिया, निरस्त कर दिया। तब भी वो बने हुए हैं, कब्जा किए हुए हैं। हाई कोर्ट में मामला था, वहां से भी 19 फरवरी 2025 में तो बाज़ाब्ता डिग्री हो गया। तो मतलब ये संस्था जेन्युइन है। हाँ। बढ़िया है। हाँ। नीतीश को आपने उसका रिकॉर्ड है कि हाई कोर्ट का जो फैसला है वो है जो हम हैं, और लोअर कोर्ट का जो फैसला है जिसमें उसको अच्छा। सब फैसला है। अब वो ऑफिस का पोजीशन हमको मिलेगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। पोजीशन नहीं मिला है तो मैं अभी संतोष जी ने अपनी वीडियो में कहा कि इस द्विवेदी ऑल इंडिया पंचायत परिषद के अध्यक्ष नहीं है, नटवर लाल हैं। तो इनकी वीडियो को मैंने नकाबपोश किया, इस पत्रकारिता को मैंने नकाबपोश किया और सच दिखाया लोगों के सामने। अब आप सोच सकते हैं इनकी वीडियो या इनकी खबर या इनके इन्फॉर्मर कितने झूठ बोलते हैं, किस तरीके से बिहार को गुमराह करते हैं। कि
अपनी हर वीडियो में अपनी तारीफ करते हुए नजर आते हैं, अपना बखान करते हुए नजर आते हैं। यही तो मैं कहता हूं संतोष जी, आपसे मेरा कोई जातीय नहीं है, लेकिन पत्रकारिता को सही ढंग से करिए, डेफिनेशन समझिए, क्योंकि पत्रकारिता चौथा स्तंभ कहलाता है। रामचंद्र कह गए सिया से, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना फिर से, कौआ मोती खाएगा। ओ रामचंद्र कह गए सिया से। इस ऑडियो को ध्यान से सुनना, किस तरीके से इन्होंने मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पाए और भागे, तिलमिला गए, गुस्सा हो गए। पूरा ध्यान से सुनिएगा, अपनी गलती भी मान रहे हैं कि हमसे गलती। हेलो हेलो हेलो, संतोष जी। हाँ बोल रहे हैं। हाँ जी संतोष जी, जय माता दी। जय माता दी। वो कौन सी न्यूज है, मीडिया कौन सी मीडिया आपकी? टाइम्स ऑफ स्वराज। क्या? टाइम्स ऑफ स्वराज, या टाइम्स ऑफ स्वराज। वो चंदन जी को जानते हैं? चंदन जी ने एक सुबह अप्रोच किया था, उन्होंने बोला था कि एक बार इस नंबर लिया था, फिर शायद आपसे बात किया होगा। आई एम बॉलीवुड एक्टर मुकेश पाल, डायरी ऑफ मणिपुर का एक्टर, मोनालिसा, वायरल गर्ल। हाँ, मैं उसका को एक्टर हूँ। अभी वो केस हमने हाईलाइट किया था, लव जिहाद वाला, और उसको पॉक्सो लगवाया। वो मेरी ही फिल्म है और मेरी को स्टार है वो। अच्छा। उस केस को हमारी फिल्म है और हमारी फिल्म को लेके अभी काफी पूरे देश में लोगों ने साथ दिया है और अच्छा सा सपोर्ट मिला है, और माता रानी और देश ने बहुत कुछ अच्छा किया हमारे साथ। अच्छा, हाँ बताइए। बताइए। वो कुछ चंदन जी कुछ कह रहे थे बात करने को लेके, वो क्या था वो? चंदन जी से तो हमारी अच्छी कोई बातचीत नहीं हुई। चंदन जी ने बताया कि आप बात करना चाह रहे हैं नीतीश द्विवेदी को लेकर। तो नीतीश, हाँ नीतीश द्विवेदी जी का आपका देखा था मैंने, क्योंकि मैं शूट पे था, तो फिर मैंने देखा था कि आपका कुछ बिहार में एक्चुअली मैं जाता रहता हूँ, तो कई फिल्में मैंने बिहार में शूट किया है, तो लोग जानते हैं। हेलो। हाँ बताइए। तो बिहार से लगाव अच्छा खासा है। आप लोग मतलब अपना ट्रेडिशन याद आता है कि गांव का कल्चर, वो सारी परंपराएं। तभी देखा था मैंने, आपका भी न्यूज आया था मेरे पास में देखने, तो बहुत कुछ बोला आपने। हेलो। हाँ, सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं। तो क्या है पूरा मामला, जरा बताएंगे मुझे? मतलब क्या था, वो चीजें समझना चाह रहा था मैं कि एक्चुअल क्या हाँ? अभी फिलहाल तो जिस वजह से वो चर्चा में आया, जिस वजह से वो उसके बारे में खबरें चली थी, गवर्नमेंट के सर्किट हाउस में जबरन छोड़ना चाह रहा था, उसी को लेकर विवाद हुआ। उसमें जो उसके बॉडीगार्ड वगैरह है, उन लोगों का गन सीज हुआ है, उसका प्रॉपर जांच चल रहा है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही, बहुत ऐसा लगता है बहुत दूर से बात कर रहे हैं, कुछ प्रॉपर नहीं आ पा रही है। देखिए, अब आवाज आ रही है क्या? मतलब कम आ रही है, आ तो रही है, कम आ रही है। अच्छा, तो ये अब चलिए ब्लूटूथ से बात कर रहे हैं, ठीक है हाँ जी, ना? हाँ जी। ब्लूटूथ से हम बात कर रहे हैं। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, बहुत कम आवाज आ रही है। अब आवाज अब देखिए, तो आवाज आ रही है। हाँ थोड़ा सा तेज आई है। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक, बताइए। हाँ हाँ, तो क्या पूरा मामला क्या है? वो जब मैंने देखा तो देखा कि आप बोल रहे हैं, काफी कुछ बोला, तो क्या है पूरा वो सिनेरियो, क्या था पूरा? तो वही गेस्ट हाउस में वो जो है सो जबरन ठहरना चाह रहा था। हम्म। वहाँ पहले से एक विधायक खड़ी हुई थी, हम्म। और ये इसका आदत था कि जाके सर्किट हाउस में ही ठहरता था। हम्म। जो हम भारत पंचायत परिषद के उपाध्यक्ष हैं, हम्म। लेकिन वो सब तो कुछ है नहीं। तब वो सब तो हम एक्सपोज कर दिए कि उस संस्थान का कोई वास्ता ही नहीं है। हम्म। हाँ, तब पुलिस अब खोज रही है, अपना भागे फिर रहा है वो। अच्छा, पुलिस खोज रही है? हाँ हाँ। वारंट है क्या? हाँ, वारंट। लेकिन उसके आगे भी आपने काफी बातें बोली। बाकी उसके जरिए से जो इंफॉर्मेशन हमारे पास छत्तीसगढ़ का जो इंफॉर्मेशन था, वो फिर कुछ रिश्ते को लेकर भी बात सामने आई। उस तरीके का भी रिश्ता
जो कहीं न कहीं कुछ ग्रुप्स लड़के के हैं जो लोग बता रहे थे कि इस तरीके से चीजें करता है वो, यही है। और फंडिंग वंडिंग को लेके भी कुछ कह रहे थे। अब ये फंड वगैरह कहाँ से करता है, तो उसका जो 2023-24 का जो ये उन्होंने जो रिटर्न फाइल किया उसमें तो 4,80,000 दिखाया है। इसी पर हमने कहा था कि भाई इतना इस तरीके का बाउंसर लेकर घूम रहा गाड़ी, इतना पैसा आता कहाँ से है? कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो बताइए इंफॉर्मेशन को। देखिए संतोष जी, आप काफी मैच्योर और काफी समझदार आदमी हैं, मैंने आपके बॉडी लैंग्वेज से देखा है ना, क्योंकि अभी हमने भी मतलब बहुत सारे मीडिया वगैरह से ऑलरेडी हमारा पाला पड़ता ही रहता है, तो आप बहुत जेन्युइन, बहुत सुलझे हुए पत्रकार लगे मुझे। और इस बात की मैं तारीफ करता हूँ आपके कि जैसे कि बिहार की पत्रकारिता होती है कि यूट्यूबर्स ने बहुत गंदा बना दिया है। पहले सब्सक्राइबर बढ़वाते हैं, फिर उसका व्यापार करते हैं। उनको न्यूज से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। वो हीरो को विलन और विलन को हीरो बना देंगे, बस पैसा दे दो उनको, ठीक है। तो उस कैटेगरी में आप तो खैर नहीं है, क्योंकि आपको मैंने देखा है कि बहुत जेन्युइनली बहुत तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन थोड़ी चीजें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आपने जो चीजें की, इसकी वजह से ही मुझे चलो इस बंदे ने अप्रोच किया, बात किया, बोला भैया आप बात करो क्योंकि आप बहुत करीबी हो। मैं बता देता हूँ नीतीश द्विवेदी का क्या कनेक्शन है मेरा, है ना। एक तरह से मान के चलिए कि जैसे कि आप देखो, आपको दोनों पहलू सुनिए, है ना। आपने एक पहलू वो सुना जो उसके लोगों ने बोला, कौन लोग थे, क्या लोग थे, कहाँ से बोला, कैसे बोला, सामने कोई एविडेंस नहीं आया, बस आपने ऐसा बोला कि बोला गया है, ठीक है। सामने ऐसा कोई प्रूफ आपकी वीडियो में नजर नहीं आया था, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ जनरली, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो पंडित है, मैं पाल हूँ, ठीक है। हमारा उसका कोई हम मुंबई से रहते हैं, बेस हमारा दिल्ली में है ना, तो हमारा उसका कोई कनेक्शन वैसा नहीं था। हमें फिल्म के सेट पे आज से कई 8-9 साल पहले मिला था ये। अच्छा। हाँ, ये बच्चा है, जैसे कि एक ड्रीम होता है कि भैया मुझे भी एक्टर बनना है, ड्रीम था इसका, और कि मुझे एक्टर बनना है, ये बनना है, क्योंकि व्यक्ति का 12th पास कर लिया तो उसको लगा था कि मुझे कुछ कर लेना है। 11th-12th की बात है शायद, मेरे ख्याल से मतलब 11वीं-12वीं की बात है। तो घर से निकल के सेटों पे जाता था, ये सब करता था। तो ऐसे किसी सेट पे मेरी मुलाकात हो गई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे एक्टर था। हम कम से कम वहाँ पे शेड्यूल था मेरा, 2-3 महीने का शेड्यूल था वहाँ पर मेरा। तो अचानक एक दिन मुझे पता चलता है कि कुछ बच्चों को प्रोडक्शन ने बुलाया है, और यही अकेला नहीं था, कम से कम प्रोडक्शन में ऐसे बच्चे जो स्पोर्ट बॉय का काम करते हैं, है ना, तो इस तरह के कम से कम 5-6 बच्चे थे। तो मुझे पता चला कि जो बच्चे बुलाए हैं और जो इस तरह के 4th ग्रेड के लोग हैं, उनको प्रोडक्शन हाउस ने आज 3 दिन से खाना नहीं दिया, ठीक है। तो ये बात जब मेरे तक आई तो मुझे बुरा लगा कि यार बच्चे 3 दिन से क्या खा रहे होंगे यार, और वो भी किसी मतलब नहीं दिया गया, तो बुरा लगा। मैंने अपने बंदे को बोला, जो मेरा था बंदा पीए, मैंने उसको बोला कि बच्चों को बुलाओ, सभी लोगों को बुलाओ। सभी को बुलवाया गया, पूछा मैंने, बोले हाँ भैया ये बात ठीक है कि हम लोगों को खाना बस ऐसे ही कभी चाय पी ले, कभी ये कर ले, तो हमें खाना नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो यार 3 दिन से नहीं खाया, चलो मैं बच्चों को खाना खिलवाता हूँ। मैंने प्रोडक्शन हाउस को कुछ नहीं बोला, मैं खुद अपने बेस पे गया, सब बच्चों को खाना वाना खिलवाया। और भी लोग थे, मतलब 10-12 जने थे वो लोग, सबको खाना वाना खिलवाए। उस दिन हमारा लास्ट शेड्यूल था, क्योंकि मुझे निकलना था, शेड्यूल कंप्लीट हो गया था, तो मुझे निकलना था मुंबई के लिए। तो उसी दिन अचानक किसी ने बताया कि भाई बच्चों ने खाना वाना नहीं खाए थे दिन से, और बेचारे परेशान थे, पैसा मांग ले कि वो घर जाएं कैसे, तो कैसे, पैसा दिया नहीं प्रोडक्शन ने। फिर पूरी दास्तान जाना कि क्या बात थी भाई, प्रॉब्लम। तो बोले मैं 2-2 हजार रुपये पर डे के लिए बुलाया था, पैसे भी नहीं दिए, खाना भी नहीं दे रहे, और क्या करें। फिर मैंने खाना खिलाया, फिर सबसे पूछा तुम कहाँ कहाँ रहते हो, सबका एड्रेस वगैरह पता चला। सबको मैंने अपने हैंड से, जो भी जिसका किराया लग रहा था 2000, 2500, 1500, वैसे सबको दिया मैंने। ये सब करके मैं चला गया। बाद में कहने लगा, मैं इस तरह से ऐसी चीजें चलती रही, वो कहने लगा भैया इमोशनल हो गया कि मेरा एडमिशन नहीं हुआ, पढ़ाई नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैंने उसका फिर एडमिशन, वो टच में रहा, टच में करते उसको लगा भैया ठीक है, तो उसने क्या किया, उसका एडमिशन करवाया। फिर हमने वो थोड़ा रोने गाने लगा कि मैं गरीब परिवार से हूँ। तो इस तरह की चीजों में देखा जाए कि उसका हमने एडमिशन कराया, पढ़ाई के लिए किया। फिर कुछ टाइम बाद वो बीमार पड़ गया काफी बुरी तरीके से, फिर घर पे भी हमारे बच्चे की तरह हमारे घर पे रहने लगा वो।
हाँ, हमारे और भी बच्चे थे, पूरी फैमिली, जॉइंट फैमिली है हमारी, तो हमारी जॉइंट फैमिली में इन्वॉल्व हो गए हैं, घुलता मिलता गया, रहने लगा। अच्छे इसके एजुकेशन, इसके हमने एडमिशन करा दिया इसको, फिर और चीजें फिर हमने सिखाना शुरू कर दिया, तो ठीक है थोड़ा लेवल ठीक हो जाए, कपड़ा पहनने से लेके बात करने से लेके चहलने तक का सारी चीजें कराई फिर हमने। इसको लेके फिर हमने प्रोडक्शन हाउस में हमने बोला ठीक है भाई तेरे लिए फिल्म करते हैं, ऐसा कर बोला भैया हमारे लिए कुछ करो, क्योंकि हमारे घर में काफी घुल मिल गया। अभी आपने देखा होगा बिग बॉस में मृदुल गया था, बिग बॉस 19 में मृदुल गया था, तो मृदुल हमारी ही फैमिली का बंदा है जो मृदुल अभी गया था। तो ये लड़का, मृदुल को जानते हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ, तो मृदुल हमारी फैमिली है, तो मृदुल उर्दुल सब ही साथ में रहा करते थे, हमारे बड़े भाई के साथ ही रहता था मृदुल। तो यहीं पर रहकर मतलब हमारी फैमिली में काफी इन्वॉल्व हो गया, घुल मिल के रहने लगा, प्रोडक्शन हाउस हमारा संभालने लगा। धीरे धीरे इस पर इतना ट्रस्ट हो गया कि हमारे लाखों की लेन, मतलब जो भी हमारे घर का काम काज होता था, हमारा कारोबार था, उसमें इन्वॉल्व हो गया। वो अच्छे ऑनेस्टली, बहुत जेन्युइनली बहुत बढ़िया काम करता था, पढ़ाई भी चल रही थी, घर के कामों में भी इन्वॉल्व था, बढ़िया काम कर रहा था, किसी तरह का कोई इशू नहीं था। इसके लिए हमने फिल्म में भैया हमारे लिए फिल्म बना दो, ये कर दो वो कर दो, किया गया। उसमें पैसा काफी बेकार हो गया, पर वो फिल्म चली नहीं, कुछ नहीं हुआ, बेकार हो गई। उसके बाद फिर मैंने बोला भाई तू फिल्म में नहीं चल पाएगा, क्योंकि तुझे एक्टिंग आती नहीं है, क्योंकि तू एक्टिंग नहीं कर पा रहा है, तू थोड़ा राजनीति की तरफ जा, तेरी पकड़ अच्छी है, तू कन्विंसिंग अच्छी कर लेता है, तेरी कम्युनिकेशन थोड़ा स्ट्रांग है, तो तू इस चीजों पे थोड़ा ध्यान दे। इसको थोड़ा लर्निंग कराया, कपड़े पहनने वहनने सर का प्रॉपर, मतलब अच्छे से उसको जेंटल बनाया, जैसे कि एक लड़के होते हैं शहरों के, उस तरीके से किया इसको। फिर ऑल इंडिया पंचायत परिषद, जो आपने रिपोर्ट दिखाई वो ऑल इंडिया पंचायत परिषद की, देखिए आपने जो दूसरी दिखाया, जिस भी शख्स का आप इंटरव्यू ले रहे थे, वो दूसरी चीज है, वो चीज दूसरी है, ठीक है। लेकिन ये जो ऑल इंडिया पंचायत परिषद का युवा विंग का अध्यक्ष है, वो दूसरा है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड एक बॉडी होती है। मैंने एक इंटरव्यू किया भी था अभी उनका, वाल्मीकि प्रसाद जी हैं, आप इस पे आरटीआई भी डाल के पूछ सकते हैं गवर्नमेंट से, है ना, आरटीआई भी डाल सकते हैं, नॉट एनी इशू। तो उसका ये युवा विंग अध्यक्ष है, ठीक है, और अभी भी है ये, ठीक है, इसमें है। तो मैंने खुद उनको बोला, वो जो इसके मेन अध्यक्ष हैं वो है वाल्मीकि जी हैं, आपके बिहार से बिलोंग करते हैं वो भी। नहीं तो वो सारा हम डिटेल्स पर पासवान ना कुछ दिनों एक साल के लिए राज्यसभा सदस्य वो बना था। कौन? वही वाल्मीकि। नहीं, वो नहीं, वो किसी और को समझ रहे होंगे आप, वो नहीं है, वो राज्यसभा सदस्य नहीं बने, हाँ वो कोई और होंगे। देखिए जो पंचायत परिषद है ना, हाँ जी, वो एक ही संस्थान है जो भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, ठीक है, जिसका मयूर विहार में हेडक्वार्टर है। अब उससे मिलता जुलता कोई संस्थान हाँ, मयूर विहार वाले में, अब बताइए मयूर विहार वाले के बारे में क्या जानते हैं, फिर मैं इसके क्लियर कर देता हूँ। हाँ, सही जगह पर आप आए हो, सही बोल रहे हो, बोलिए। जो मयूर विहार वाली संस्थान है ना, हाँ, उसी संस्थान के हम अधिकारी से, स्पोर्ट्समैन से बात कर रहे हैं। उनके हेड का क्या नाम है बताइए? हम बताए थे, दो लोग इसके जो है, एक हमारे बिहार के ही हैं, आर.के. सिन्हा, ठीक है ना, और दूसरे हैं सुबोधकांत सहाय। हाँ, आर.के. सिन्हा तो आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ, और सुबोधकांत सहाय नेशनल है वो। हाँ, सही जगह। और बताइए, फिर मैं क्लियर करता हूँ ना आपको फिर। हाँ, ये दोनों आदमी से हमने बात कर ली। उन्होंने कहा कि मेरा कोई यूथ विंग नहीं है। अब हम आपको बता दें कि वहाँ खेल क्या हो रहा है। वहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चल रहा है, ठीक है ना। कुछ संस्थान में कुछ लोग कब्जा करके एक नया फॉर्म खड़ा कर दिया है, लेकिन उसको कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। आगे बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, हाँ, अब आप सही जगह पर आए हैं, बहुत एग्जैक्टली पॉइंट पर आप आए हैं। जो वहां पर 7 बीघे की पूरी प्रॉपर्टी है वो, है ना, और वहां पर सुबोधकांत सहाय जी एक अलग पार्टी के हैं, पार्टी कह लो या दल कह लो, एक अलग है, एक है वाल्मीकि जी, वो अलग है। दोनों का कोर्ट केस चल रहा है। वो दावा करते हैं मैं अध्यक्ष, वो दावा करते हैं मैं अध्यक्ष। दोनों का कोर्ट केस चल रहा है। अभी कोर्ट का कोई फाइनली डिसीजन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन अब रही वाल्मीकि जी को,
मैं भी एक सोशल मीडिया वाला हूँ, कई पार्टी किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी जाता हूँ, हम कई चैनलों में बैठे हैं। अक्सर हमने अगर देखा गया है जो रिप्रेजेंट करता है ऑल इंडिया पंचायत परिषद को, मयूर विहार वाली संस्था को, वो वाल्मीकि जी करते हैं। जितने बीजेपी लीडर्स या जो भी कांग्रेस मीडिया में बुलाया जाता है जो चीजें हैं, सुबोध जी को मैंने कभी नहीं देखा, जबकि मैं अच्छी तरह से, मैं कई पार्टियों में, कई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, कई ऑर्गेनाइजेशंस में मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ। ठीक है, सुबोध जी को मैंने जिंदगी में नहीं देखा मैंने अभी। ठीक है, पर वाल्मीकि जी अक्सर आते जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, पॉलिटिकली भी बुलाया जाता है, स्पीचेस बुलाया जाता है, गांव गढ़ी में भी बुलाया जाता है। अब इनका कोर्ट केस तो चल रहा है, मुझे पता, दोनों पार्टी अलग अलग है, लेकिन उनके यहाँ विंग नहीं होगा, सुबोध जी के यहाँ विंग नहीं होगा, लेकिन वाल्मीकि जी के यहाँ विंग है। ये नीतीश उन्हीं के ही विंग का युवा अध्यक्ष है, ठीक, नीतीश। ठीक है, हाँ, तो दोनों का कोड कैसे हुआ? सुबोध जी ये नहीं कह सकते कि मैं और पूरा एंटायर अध्यक्ष हूं, नहीं कह सकते, ये राइट्स अभी कोर्ट ने नहीं दिया उनको, ना वाल्मीकि जी को दिया है। पर दोनों अपनी अलग अलग चला रहे हैं, दोनों की प्रॉपर्टी पे कब्जा है, दोनों के अपने अपने कार्यकर्ता कह लो या पदाधिकारी कह लो, सबके दोनों के अपने अलग अलग हैं। ठीक है, वहाँ के पॉलिटिशियंस मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, जो वहाँ के लोकल जिस जमीन पे बेस बैठा बना हुआ है वो तो। और अधिकतर मैं कई बार डिस्कस करता हूँ इस चीजों को लेके, इसलिए करता हूँ क्योंकि देखो, नीतीश को हमने बचपन से, ये समझ लो कि अडॉप्ट किया है, हमने अडॉप्ट किया था, उसको पढ़ाया है, लाखों रुपया पानी की तरह बहाया है, बच्चे की तरह पाला है उसको। हमारी मम्मी उसकी इतनी, हम उसको कभी ऐसा फील नहीं होने देते थे कि उसको ये लगे कि वो बिहारी है, बिहार से आया है, या फिर गैर है, हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है। ठीक है, एक बार ऐसा क्या हो गया था कि कुछ ऐसा कर्जा भी उसने ले लिया था, पीछे से कहीं लिया होगा, पता नहीं, आई डिडंट नो, बट उसका कर्जा इतना बढ़ गया था कि उस टाइम दौर भी आ गया था कोरोना के कि हमें अपनी जमीन सस्ते रेट पे बेचना पड़ा था उसके कर्जा चुकाने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा, क्योंकि देखो कोई बच्चा गरीब है, हमारे घर में ऐसा काम होता है, हम लोग शादियां भी कराते हैं, हम लोग गरीबों को दान पुण्य भी करते हैं, इस तरह की हमारी पूरी फैमिली पब्लिकली है। मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी मीडिया से ही है, मैं एक्टिंग से हमारा कारोबार है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी फैमिली, तो हम लोग जानते हैं लोगों को। तो ये बच्चा हम अडॉप्ट किया है, हमने इसको एजुकेशन, बेशक जन्म नहीं दिया, लेकिन बहुत टच में रहे हैं हमारे पूरा परिवार इसके साथ। अब मैं दूसरा पॉइंट एक अभी शॉकिंग बताऊंगा आपको। आया गया जैसे ही अध्यक्ष बना दिया, उस पर वहां इंट्रोड्यूस करवा दिया, अध्यक्ष बना दिया, चल ठीक है तू यहाँ से थोड़ा लर्निंग करेगा अपना, और थोड़ा सा ये एक संस्था है तो यहाँ से थोड़ा तू बाहर निकलेगा, लोगों से बोलने चालने का कम्युनिकेशन तेरी स्ट्रांग बनेगी, थोड़ा मतलब समझो लर्निंग पॉइंट के तौर पे। जो इस तरीके से चीजें उसको कराया गया, लोगों से मीटिंग कराया, गांव निकलने लगा, स्टेट टू स्टेट जाने लगा, थोड़ा बातचीत करने लगा, ऐसे धीरे धीरे करके इसका सर्कल आने जाने का, बोलने चालने का स्ट्रांग हो गया, हर तरीके से करने लगा। फिर एकाएक क्या हुआ, एकदम से फिर 6 महीने के लिए गायब हो गया, क्योंकि बोलता था, फोन पे बात होती थी, कहता था भैया काम ज्यादा आ गया, लोड दे रहे कि वहां जाना, सभा करना, गांव जाना है, क्योंकि ऐसा करके इनकी कुछ होता होगा। मैं ठीक है, तो अपने काम में बिजी रहे, कोई टेंशन नहीं है, अभी इस बहाने से कम तू देश का भ्रमण भी कर लेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस अनुभव भी हो जाएगा, आगे चलकर तेरा देखेंगे फिर आगे किस लेवल पे करना है, कि बिजनेस करेगा, क्या करेगा, या फिर तू पॉलिटिकली जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके सारी चीजें ऑर्गेनाइज हो रही थी। एकदम से फिर 6 महीने बाद आया, फिर कहने लगा भैया अब लोग जानने लगे तो घर पे आते हैं, तो कुछ बैठने का कुछ नहीं था, तो वो भी पैसे वैसे देके जमीन का लेके कुछ करवाया गया, गाँव वगैरह में थोड़ा सेटअप अच्छा करवाया गया इसका, काफी गरीब फैमिली से था। ठीक है, धीरे करके अभी मुझे फिर जब ज्यादा बढ़ गया तो इसने मुझे बिना बताए वीआईपी ज्वाइन कर लिया, वीआईपी पार्टी ज्वाइन कर लिया, जबकि हम चाहते थे कि राजनीति अगर इंट्रोड्यूस भी होना है इसको तो किसी बड़ी पार्टी से, किसी अच्छे पद के साथ, अभी तो लर्निंग करो, तुम अभी बच्चे हो, इस लेवल पे अभी मत जाओ कि तड़क भड़क में मत उठो, अभी तुम अपने लर्निंग करो। इस लर्निंग के पॉइंट से हमने उसको डाला था, सेवा भाव से डाला था कि थोड़ा उस लेवल पे आके अपना काम करो, लेकिन इसका सर्कल अच्छा बढ़ गया, देश वेश में पूरा जान के घूमने लगा। हमारा घर पिछले 2.5 साल से छोड़ दिया, पिछले 2.5 साल से हमारे घर में आना जाना नहीं, बीच में कहीं 1 दिन के लिए आया या अपनी भाभी से या अपनी दादी से आया, मिल मिला के पैर पर छू के चला जाता था, मुझसे नहीं मिला पिछले 2.5 साल से, क्योंकि मैंने बोल दिया था जब तू इतना बड़ा हो गया है, खुद के डिसीजन लेने लगा कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो अब मेरी क्या जरूरत है। जब तूने वीआईपी ज्वाइन कर ही लिया
और जब बिना मुझसे एडवाइस लिए कर लिया और इस लेवल पे कर लिया, और तू किस तरीके से चीजें वहां ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो वो तूने जो हमारा प्लान था कि तुझे लेके जाना है, इस लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाना है, थोड़ा अच्छे वर्जन में तुझे इंट्रोड्यूस करना, कि देश को एक युवा चाहिए, एक देश को युवा नेता चाहिए, बिहार को युवा नेता चाहिए, लेकिन थोड़ा सा राइट ट्रैक पे, प्रॉपर तरीके पे, है ना, सही तरीके पे। ये हमसे डिस्कनेक्ट हो गया, हमारे घरों से नहीं आना जाना, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया, सारी चीज हो गई। ठीक है, मैं कहता रहा तो अपनी जिंदगी में व्यस्त है, बढ़िया है, करता रहे, ठीक है। फिर एकाएक अभी आप क्या, ये देखता हूँ, पहला पॉइंट तो ये हो गया, सर्किट हाउस वाले कांड बता देता हूँ मैं, ये तो एक पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, सर्किट हाउस में मतलब मुझे मीडिया को, जो बिहार की मीडिया है ना, एक कम्युनिकेशन का भाव है, सारे गोबर गाय भैंस चराने वाले लोग हर कोई मीडिया कर्मचारी बने जा रहे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। सर्किट हाउस कांड, अबे क्या हो गया, कांड है वो, थोड़ा लड़के हल्ला गुल्ला कर दिए, ठीक है, वो लाइसेंसी बंदूक के साथ सरदारों के साथ गया, ठीक है, गया। अब सरदारों के साथ गया, कमरा नहीं मिला, मिला नहीं मिला, थोड़ा उसके क्या करता, तेज आवाज में थोड़ा दो चार करके बात कर रहे होंगे, ठीक है, कांड थोड़ी हो गया, कोई इतना ब्लास्ट कांड थोड़ी हो गया कि उसको कांड का वर्ड दिया जाए, ठीक है, चलो दे भी दिया। तीसरा पॉइंट, जो मीडिया खबर से सुन रहा हूं मैं, कि किसी महिला के दरवाजे को खटखटाया गया, है ना, ठीक है, मेरे को ये जो मीडिया में खबर सुना है मैंने, वो उसकी बात बता रहा हूँ, कि बाहर से ताला था कमरे में। अरे भैया, ताला था तो अंदर ताले का मतलब ये होता है कि अंदर खाली है कमरा, अंदर कोई नहीं है। आखिर ऐसा क्या अंदर हो रहा था कि बाहर से ताला लगाना पड़ा? बाहर से ताला क्यों लगाना पड़ा? या चाहे सर्किट हाउस वालों को या किसी को भी जो अंदर रह रहे हो, हमें नहीं पता उस बारे में। बाहर से ताला था तो बाहर से ताले का मतलब ये होता है कि अंदर खाली है, अंदर कोई नहीं है ना। तो इस तरह की चीजें हुई और वो कांड का नाम दे दिया गया चिल्लम। कोई, मैं कहता हूं सर, संतोष सर, क्या नाम है, संतोष जी, कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े संसद और विधानसभा में इतने बड़े बड़े क्रिमिनल बैठे हैं, रेपिस्ट, माफिया, मर्डर, कतर, रेप, जिसको दुनिया जानते हो और आप हमसे ज्यादा जानते हो, उन पे एक्शन नहीं होता, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज नहीं है, वो बरी होके सिंहासन से घूम रहे हैं, थार से घूम रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा, 25 साल का लड़का, कांड का नाम दे रहे हैं, जो दरवाजा नॉक कर दिया, बाहर से ताला था, तो उसको थोड़ी पता था, और जबकि उसने थोड़ी बोला है, कार्यकर्ताओं ने कर दिया। अब मोदी जी के हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, अब उनके बीजेपी का कार्यकर्ता कहीं जाके कुछ भी कांड कर दे तो वो मोदी जी का थोड़े गुनहगार हो गए, या किसी भी नेता का, लीडर थोड़े गुनहगार हो गए, कार्यकर्ताओं ने कुछ कह दिया तो। देखो, बच्चा अपना है या किसी का हो, मेरे भी चीजें यूट्यूब पर मेरे देखिएगा, या फिर मैं लोगों के लिए बोलता हूँ। आपके बिहार से कई चीजें मुझ पर आती हैं कि भैया हमारे साथ ये हुआ, कोई मीडिया बोलने को तैयार नहीं है, कोई एफआईआर दर्ज करने को तैयार नहीं है, इतने इतने जुल्म होते हैं। मैंने कई बार बिहार के लोगों के लिए बोला है। तो जो सत्य की बात है वो बता रहा हूँ। अंदर ऐसा क्या था कि ताला क्यों लगाया गया? सर्किट हाउस से पूछना पड़ेगा, बाहर से ताला क्यों था भाई? चल 2-3 बच्चों ने चिल्ला दिया तो हो गया, और तुम इतने दूध के धुले तो हो नहीं। एक नेता का कफीला देख के 500 की जगह पे साला तुम 2500 मांगोगे हैं कि भैया हाँ नेता है, पैसा अच्छा है, हर बार आता है, 500 जगह 2500 मांगेंगे, देगा नहीं तो हम बोल देंगे जी कमरा खाली नहीं है। हम तो नहीं, हम तो बोल देंगे बंद है, और ज्यादा बोलेंगे तो हम तो बोल देंगे भाई देखो जी दरवाजा फटफटा रहे हैं। तो सवाल पैदा होता है कि जिस कमरे में ताला था वहां महिला कैसे निकली? ये महिला हो या कोई भी हो, किसी की भी बहन बेटी, हमारी भी है, आपकी भी, सबकी भी है। जो चीज गलत है वो गलत है। तो कांड का नाम दे दिया, कांड ऐसे चला रहे हैं जैसे कि पता नहीं सबसे बड़ा टेररिस्ट घोषित हो गया। कोई चिल्लम चिल्ली से कुछ नहीं होता है। शादी ब्याह में ऐसे कितने लोग लड़ाई झगड़े होते हैं, और जो लाइसेंस लेकर गए वहां सारे सरदार लाइसेंस वाले थे। वो हेलो सुन रहे, लाइसेंसी थे, सब कुछ था। अब दूसरी बात, कोर्ट कानून में चला गया है ये, तो कानून का मामला है, कानून देखेगा, कानून पे काम करेगा। उसमें हमारा और आपका टिप्पणी करना ज्यादा ठीक है। लेकिन जो मीडिया ने खबरें चलाई, मैं उसकी बात बता रहा हूँ, गोबर मीडिया लगी मुझे पूरी। कांड का नाम दे रहे, कांड नहीं होता। तीसरा पॉइंट पे मैं बात कह दूं, जो आपने समलैंगिक बनाया, ठीक है, हमारे यहाँ बच्चे इतने सालों था, इतना भी छोटा नहीं था कि 11वीं 12वीं का बच्चा बड़ा हो जाता है 15-16 साल का तो हो ही जाता है, हो जाता है। जब उस बच्चे को कभी इतने साल हमारे घर में रहा, मृदुल रहा बिग बॉस के साथ, बिग बॉस 19 वाला मृदुल रहा, मृदुल रहता है सब कुछ, परिवार, कभी ऐसी हरकत तो नहीं देखी। अगर कोई लड़का समलैंगिक होता है या गे नजर आता है तो वो हाव भाव से पता चल जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ बच्चा था,
परिवार था, कभी ऐसा सर्कल नजर नहीं आया उसका, कभी इस चीज में बल्कि तो उसके पापा ने क्या मारा होगा, मैंने उसको कई बार ऐसा कुछ उल्टी चीजें बोल देता था जब बच्चों में रहते रहते, तो 2-3 बारी तो मैंने उसको मारा भी है। एज ए पेरेंट्स समझ लो, एज ए बड़ा भाई समझ लो, मारा भी है 2-3 बारी मैंने उसको। ये सब करेक्शन लाओ अपनी चीजों को लेके, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करो अपनी। तो जो हमने समलैंगिक बताया वो चीज हमने नहीं देखा, और जिस व्यक्ति ने दावा किया उसको सामने लाओ, और फिर हम पूछते हैं कि वो कितना दूध का धुला है, कितना सामने लाके हमें नंगा कर दूंगा मैं उसको, जिसने उसको बोला समलैंगिक है। जो बोलता है कि जाके वहां गलत, आज तक हमारे देखिए संतोष जी, आपका बच्चा है, मान के चलिए आप पिता हो या आपका कोई छोटा भाई है, आपके पास आपका बच्चा रहता है या आपका भाई रहता है, और बाहर वाले आपके बच्चे को गाली दे रहे हैं या उल्टा बोल रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, तो आप अपने बेटे को ज्यादा जानते हो कि बाहर वाले ज्यादा जानते हैं? आप जानते हो ना। अभी मैंने आपकी एक फोटो भी देखी थी, शायद बेटी के साथ कहीं शादी वादी में थे, है ना, है ना। तो आपकी बेटी हो, हमारी बच्ची हो या आपकी हो, हम सब फैमिली वाले लोग हैं, और हमें पता है कि हमारा बच्चा कैसा है। मैं उसके खून का नहीं हूँ, 2.5 साल से मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन हमें खुशी होती है कि चलो देश के लिए कुछ कर रहा है, एक यूथ है आगे जा रहा है, हमें बड़ी खुशी होती है आगे जा रहा है। लेकिन जो गलत चीज साबित कर दो, इस चीज को साबित कर दो कि वो समलैंगिक है या ड्रग्स केस में कहीं लोगों को इन्वॉल्व कर रहा है या फिर गलत तरीके से कुछ कर रहा है, मैं बता रहा हूँ, ये वादा है मेरा, पब्लिक में लठ से मारूंगा उसको। मैं खुद जाऊंगा बिहार, खुद बोलूं। मैं आज तक नहीं गया उसके चुनाव में, मैं चुनाव में नहीं गया हूँ, उसके घर नहीं गया हूँ, ना मेरा कोई लेना ना मेरा कोई देना। मैं चुनाव में मुझे बुलाता रह गया, अपनी भाभी को मतलब दादी को बोला कि दादी भैया को बोल दो आ जाए चुनाव, नहीं गया मैंने जब तुझे अपने आप करना है तो करो, मैं नहीं गया। लेकिन अगर साबित कर दिया तो मैं लठ से मारूंगा, मैं उसको पब्लिक में मारूंगा मैं उसको, ये मेरा वादा है। जो चीज गलत है वो गलत है, गलत चीजों का साथ मैं कभी नहीं देता। तो जिन लड़कों ने बोला उन लड़कों के सामने लाके खड़ा करो, फिर मैं देखता हूँ साले कितने कितने दूध के धुले कितने हैं। सब बिहार के कैसे लोग बैठे हुए हैं। एक मिनट आप फोन क्यों किए हैं मुझे? हैं? हाँ? नहीं, फोन उस बंदे ने मुझको बोला था कि फोन करो, ये बात करेंगे, बात करना चाहते हैं इस तरीके से, तो मैं आपसे इसलिए बता रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है संतोष जी, सुनिए, बात इसलिए किया है, बात पढ़ने पे बात कह रहा हूँ कि जो चीजें आपने दिया ना सर, देखिए संतोष जी, जो चीजें आपने दिया है वो इंफॉर्मेशन गलत है। अभी बहुत ऐसा इंफॉर्मेशन है? आप इंतजार कीजिए, ठीक ना? ठीक है, देखिए मैं यही कहूंगा संतोष जी, मेरी कोई आपका जातीय नहीं है, देखिए समझे मेरी बात। जातीय इस मतलब नहीं, आप इंतजार कीजिए। हाँ, बहुत इंफॉर्मेशन। एक चीज बताइए कि आपको बॉडीगार्ड लेके चलने की जरूरत क्यों है? हाँ, पॉइंट है, मैं इसका जवाब देता हूँ। हाँ, आप बोलिए। हाँ, क्यों लेके चलते हो भाई? ये जो दिखाने का जो तरीका है, हाँ, ये क्या मतलब है? सर्किट हाउस में आप ठहरेंगे, ये क्या मतलब है? हाँ जी, सर्किट हाउस में आप ठहरोगे, किस हैसियत से ठहरोगे भाई? आप क्या है? तो जवाब दूं या अभी आप बोलोगे? नहीं, आप कुछ समय नहीं बोलना है, मैं बता देता हूँ क्या है वो, मैं बता देता हूँ। सर्किट हाउस में कोई जरूरी नहीं कि वही ठहर सकते हैं, एक आम आदमी भी रुक सकता है, ठीक है। सर्किट हाउस में कोई जरूरी नहीं है कि एक नेता विधायक या कोई वही रुक सकते हैं। कानून का क्राइटेरिया होता है, उस क्राइटेरिया में के दायरे में आप उसको पूरा फुलफिल करो, उसके अकॉर्डिंग आप रुको। पहला पॉइंट उसका क्या क्राइटेरिया है? देखिए 2 मिनट, वो तो क्राइटेरिया आप देखो ना, वही तो मैं बता रहा हूँ। रुक सकता है, देख रहे हैं ना, हम तो देख लिए ना संतोष जी, आम आदमी भी रुक सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी भी। और दूसरा पॉइंट और कह रहा हूँ, दूसरा पॉइंट ये है, आप कह रहे हो कि बॉडीगार्ड लेके चल सकता है, मेरी बात समझना। बॉडीगार्ड ऐसे देश में कितने नेता अभिनेता के बच्चे और खाली पीली बिजनेसमैन, खाली पीली दुकानदार लेके चल रहे हैं, या विधानसभा या संसद भवन में ऐसे कितने लोग बैठे हुए हैं। एक मेरी बात सुनिए। हाँ जी, तब तक आप चल रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, अगर कोई घटना घट गई तो फिर उसका पोस्टमार्टम होता ही होता है। हाँ, एग्जैक्टली होता है। देखो अवैध घटना घट गई तो पोस्टमार्टम हो रहा है। नहीं संतोष जी, मैं कह रहा हूँ अवैध चीजें लेके चलना गलत है, लाइसेंस अवैध चीजें। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, आपसे उसका क्या रिश्ता है नहीं रिश्ता है ये हम नहीं जानते हैं। हाँ, आपका बेटा है, भाई है, छोटा है, नहीं उसके बारे में जो जानकारी है और जो जानकारी आ रही है जिस तरीके से पैसे के फंडिंग से लेके बहुत सारी चीजें, वो सही दिशा में नहीं है, बस हम इतना ही कहेंगे। नहीं, यही चीज अब सुन लीजिए, इसका भी जवाब सुनिए।
आप क्या जवाब दीजिएगा हमको? फंडिंग के जब आप बता रहे हैं, क्या जानकारी है आपके पास में, मुझे बताइए। छोड़िए ना, हमारे पास क्या जानकारी, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ? आप जिसने भी कहा बात करने, हमने तो आपको बात करने के लिए नहीं कहा ना। देखिए संतोष जी, आप इतना एक्साइट क्यों हो रहे हैं? जब सच चीजें जान रहे हैं अरे तो भाई, आधे घंटे से हम आपकी बात सुन रहे हैं। हाँ, सुन तो रहे हैं सच ना? जानो ना, आपने बोला ना अरे उसके भाई, खिलाफ। सच हम क्या जाने, आप दिल्ली में बैठ के आप हमको क्या सच बताओगे? हम नहीं। बिहार में बैठ के सच देख रहे हैं ना। तो सच तो दिखाओ ना, आप सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानियां बोल रहे हो, सच नहीं दिखाया आपने, मनगढ़ंत कहानियां नहीं दिखाते हैं। सबूत नहीं दिया, सबूत हाँ? नहीं दिया। सारे सबूत है, आना तो आना दिखाओ। सबूत देखना। नहीं, मीडिया में दिखाओ, मीडिया में दिखाओ, हम देखेंगे ना, दुनिया देखेगी। नहीं, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है ना, हमको जो दिखाना था हम दिखा दिए। तो वो वर्बली सिखाया है, वर्बली। देखिए संतोष जी, आप ऐसे मत एक्साइट होइए, आप एक्साइट क्यों हो रहे अरे हैं भाई, आप? आधा घंटा समय हम आपको दे दिए, ठीक है ना? अच्छा, तो आप किसी के बारे में कुछ भी बोलेंगे और कोई बंदा आपको उसको बोलेगा नहीं? नहीं, आपको आप बोलने वाले कौन होते, दिन में कि 13 में? क्यों ना आप क्या- बोले? आप क्या है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक आम नहीं, तो इंसान बस हूँ। बात खत्म है। आप लेकिन आप किसी के चरित्र पे, किसी के चरित्र पे आप उंगली क्यों उठाओगे? जो 2.5 साल से तोरा चरित्र नहीं दिख रहा है, हाँ। तो दूसरे तुम क्या ठीका लोगे यार? नहीं, बेशक नहीं बोला, अपने काम काज में बिजी है, तो इसका मतलब थोड़ी उसके चरित्र पे उंगली उठाओगे आप। अरे तो भाई, सत्य जानो ना। उसके चरित्र पर बहुत उंगली उठने वाला है, चिंता मत करिए। नहीं, ठीक है? नहीं, अभी बात देखिए। सुनिए, एक मिनट सुन जाइए। हाँ। अभी सिर्फ 2 ही एपिसोड चला के हम शांत हो गए ना। हम्म। अब तो तीसरा नहीं चला रहे हैं ना, उसको हम नोटिस ले रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन सुनिए, मैं पहले मेरी बात सुनिए। हाँ, आपने कह दिया ना, क्या? 2 दिन इंतजार कीजिए, बहुत कुछ हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है? देखिए संतोष जी, मेरी बात समझिए, सुनिए, आप सुन लीजिए, आपके बात हम नहीं समझेंगे, सुन ठीक ना? लीजिए, सुन लीजिए। हाँ, कोई क्या भी चीज सुनेंगे? ना, देखो, आपकी पत्रकारिता है, आप करो, मैं आपकी पत्रकारिता को कोई डिनाई नहीं कर रहा अरे हूँ। भाई, एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। आप आधे घंटे से बोल रहे हैं, हमको हाँ। समझ में नहीं आया कि ये सारी जानकारी आप मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि आपने किसी के बारे में जितना मुझे पता, मैं वो बता रहा हूँ आपको। आप 2.5 साल से उसको नहीं जानते हैं ना, 2.5 साल से आपके संपर्क में नहीं है। लेकिन जितना जानता हूँ उतना बता रहा हूँ ना, आप उसको चरित्र पे उंगली ठीक उठाए है, हैं। आप जितना जानते हैं उतना बता दिए। इस इंफॉर्मेशन को भी आप हम उसको, verify आप करेंगे। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है ना, और कोई एविडेंस नहीं है। देखो, समझ मेरी बात, आपके मान के चले, आपसे मेरी बात हो रही है, कल को आपके बारे में कोई गलत कहेगा तो इतना तो हम कह ही सकते हैं, नहीं बंदा, अरे भाई, वो इंसान नहीं, ऐसे ऐसा नहीं है, नहीं है, वो इंसान ऐसा ऐसे नहीं है, बोल सकते हैं ना हम। सुनिए, ऐसा नहीं है। हाँ। आपको कौन, जिस आदमी ने नंबर दिया, हम्म। उस आदमी ने मुझे क्या कहा और आपको क्या कहा, ये हम नहीं जानते हैं। मुझे ये कहा कि आपके साथ भी कुछ उसने गलत किया है, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसीलिए इतना देर से हम धैर्य से सुन रहे थे आपकी बात। हाँ, ये सुनने के लिए तो चले जाइए, हमारे इन्फॉर्मेशन को कोर्ट में केस कर दीजिए, हम कोर्ट में जवाब देंगे। बात खत्म। कोर्ट कचहरी का मामला करना होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, वो बात की बात है, वो नहीं करना। उससे ज्यादा बात मैं ये सिर्फ इतना कह रहा हूँ संतोष जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बढ़िया कर रहे हो पत्रकारिता, लेकिन जेन्युइनली करो, सही राइट इन्फॉर्मेशन में अरे करो। भाई सुनो ना, ठीक है, सुनो ना। हाँ जी। जिस आदमी ने भी हमको कहा आपसे, मतलब आपसे वो बात करना चाहते थे, हाँ। उस आदमी ने हमें ये कहा कि आपको बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन वो देंगे जो इन्फॉर्मेशन आपको उस खबर को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। वो इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है, कुछ एविडेंस है, तो आप हमको दीजिए। बाकी अब जिस चीज को अब छोड़ के हम आगे निकल गए, अब उसको हम दिमाग लगाने वाले थोड़ी है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल, देखिए संतोष जी, आपको एक, देखिए, मैं सबसे बड़ी बात है, आई विल रिस्पेक्ट टू यू, ठीक है, कि आप एक जेन्युइनली और अच्छे पत्रकारों में काउंट किए जाते हैं, क्योंकि आपकी पत्रकारिता की जो बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी, ठीक लगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन के तौर पर किसी के कैरेक्टर को, एक मिनट सुन लीजिए। हाँ जी। बिहार के पत्रकारों, हम 28 साल से पत्रकार हैं, ठीक ना? आप ये मत समझिए कि बिना किसी एविडेंस के हम कुछ चलाए हैं, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं, ठीक है। लेकिन हो गया, गलती किया, उस गलती का 2 दिन चला, बात खत्म है। अब उसके पीछे हम पड़े रहे, ये हमारी मंशा नहीं। आशीर्वाद पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में और भी खबरें हैं। हो गया, बात खत्म। आप बड़े बड़े माफियों की चलाइए ना, जो इतने बड़े बड़े क्रिमिनल्स बैठे हैं बिहार के विधानसभाओं में, और लोगों नेता के, उसको चलाइए ना। सुनिए ना, आपको पता नहीं है कि हम क्या चलाते हैं। देखा मैंने आपकी न्यूज को, ऐसा नहीं है ना। अरे आप फिल्म का हीरो है ना जी, हमारे ऊपर फिल्म बन चुका है, जाके भक्षक देखो। अरे मैंने आपको गलत नहीं कहा, मैं आपको गलत कहीं नहीं रहा हूँ। बिहार के जितने बड़े अपराधी हैं, या जो भी है, कोई अपराध करता है, कोई घटना घटती है, उसकी खबर हम चलाते हैं।
बहुत अच्छी बात है, मैंने देखा है आपकी, आपका देखा है मैंने। मैं यही कहूँ संतोष जी, मेरी बात समझिए, आप अच्छे हैं। इतना वक्त हम आधे घंटे आपको इसलिए सुन रहे थे कि आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो दीजिए। हम इन्फॉर्मेशन मतलब गलत चीजें बताऊं तो अच्छी है, अगर अच्छी चीजें किसी के बारे में बोलना वो चीज गलत है। गलत और सही की चीज नहीं है। हाँ, जो बंदा तो जो बंदा 2.5 साल से आपके संपर्क में नहीं है, वो बिहार में पिछले 1 साल से क्या कर रहा है वो आपको जानकारी नहीं है। मैं भी पब्लिक फेस हूँ, सब पता है मुझे, लगभग पता है, 100% नहीं हो सकता है मुझे पता। ठीक है, तो आपको पता है, सुनिए ना, आप हमको फोन क्यों किए हैं सो बताइए। उस बंदे ने मुझको अप्रोच किया था, उस बंदे ने मुझको बोला था। कौन बंदा? ठीक है, जिसकी आप बात करें कि उस बंदा बोला था कि ऐसी ऐसी खबर देंगे, वैसी वैसी खबर देंगे। वो आप उसको कॉन्फ्रेंस पे लीजिए तो। ठीक है, तो वो वाले आपको पास फोन आया है ना, आपके पास फोन आया है ना, मेरे पास तो है नहीं। नहीं, मेरे पास कुछ फोन नहीं आया। आप फोन आप अभी कह रहे थे, आपके वर्डिंग, आप अभी कह रहे थे कि आपको किसी बंदे का फोन आया कि वो कह रहा था भाई वो तो आपके इस न्यूज को बढ़ाने में काफी मदद करेंगे, कुछ ऐसी खबरें देंगे। आया ना फोन? हाँ संतोष जी, एक्साइट मत होइए, नहीं एक्साइट नहीं मत होइए। आपके लिए आधे घंटा हो गया, आपके लिए क्या होता है? आप रिपोर्टर हैं, किसी के चरित्र के बारे में उंगली उठाइए, किसी के बारे में कुछ बोला है तो बंदा बोलेगा ना, क्योंकि जो बंदा जानता है सच, आप सच चीज दिखाओ ना। अगर आपने गलत बोला तो सच भी दिखाओ। आप सर्टिफिकेट दे दिए उसका? क्या हो गया? आप उसका सर्टिफिकेट दे दिए कि वो लड़का बहुत चरित्रवान है, बहुत बढ़िया है? तो आपने भी तो नहीं दिया ना, मैं तो ये कह रहा हूँ। सुनिए ना, तो अब आपका भी हम चरित्र दिखाएंगे, ठीक ना? किसका? आपका, जिसने हमको बताया कि बहुत चरित्रवान है, आपका भी चला देंगे कि भाई वो जो नीतीश चंद्रा है तो बहुत चरित्रवान आदमी है। नहीं संतोष जी, आप ऐसे जलस करके या ऊंची आवाज में बातें क्यों कर रहे हो जब मैं आपकी चीजें सही बता रहा हूँ तो? नहीं हम वो नहीं। अरे ठीक भाई है, अभी तो आप अपने बच्चे के बारे में, मैं भी ये कह रहा हूँ संतोष जी, आप जिसके बारे में जानते हैं वो चीज बोलोगे ना। अब इतना दिमाग हम नहीं लगा पाएंगे, ठीक ना? हम बोले आए हैं घर का कुछ सामान के लेने के लिए, गाड़ी से उतरे हैं। मतलब संतोष जी, आपको किसी ने बुरी खबर बताई, उसके दुश्मनों ने बताई, फंडिंग लेकर बनाई, तो उसके बारे में गलत खबर चला दी। आपने पूरी ऑडियो सुना, पूरी ऑडियो में देखा कि किस तरीके से मेरे सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे, बार बार वो हाइपर हो रहे थे, बार बार फोन छोड़ भागने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीके से उनको नॉलेज नहीं थी, नॉलेज का अभाव था, किस तरीके से वो कह रहे थे सर्किट हाउस में कौन सा विधायक है, कौन से एमपी हैं जो रुकेंगे वो, जबकि सर्किट हाउस में कोई विधायक एमपी ही नहीं रुक सकता बल्कि आम सिविलियंस भी रुक सकता है। ठीक है, और सर्किट हाउस का फुटेज कैमरा क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है, ये सब चीजें कौन पूछेगा? पत्रकार पूछेगा। हर जगह कैमरा होता है, कैमरा उसको रिलीज करिए ना फुटेज को, वहां की पूरी तस्वीर सामने आ जाएगी। मैं कई बार बोल रहा हूं कि नीतीश द्विवेदी को सिर्फ फंसाया गया है। क्या नीतीश द्विवेदी ने वहां कुछ बोला था, कुछ गलत बोला था, कुछ ऐसा कहा था, वो सब सामने हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, वो मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं नीतीश द्विवेदी के खिलाफ बोलूं, तो नीतीश के खिलाफ बोलता तो उनकी पत्रकारिता बढ़ती, कुछ व्यूअर्स मिलते, सब्सक्राइबर मिलते, इसीलिए उन्होंने इस तरीके से गलत न्यूज या बेबुनियादी न्यूज या कह लो भ्रष्ट न्यूज सुनाया और अपने व्यूअर्स पूरे बिहार में फैलाए और सब्सक्राइबर बढ़वाए और अपनी तारीफ ज्यादा करते हुए नजर आए और सरकार पे थोपते नजर आए कि सरकार मेरी बात सुनती है। अगर इस तरीके से पत्रकारिता सरकार सुनकर काम कर रही है तो बड़ी घोर विडंबना है सरकार की। बिहार सरकार से अनुरोध करता हूं कि बिना ऐसे सच को जाने समझे ऐसी पत्रकारिता पे कभी भरोसा मत करिए। ठीक है, ऑडियो में आप सुने और खुद ही देखिए, समझिए और बताइए क्या ये पत्रकारिता की डेफिनेशन है, क्या ये चौथे स्तंभ है देश के? हाँ, जिस तरीके से वो अपना बखान कर रहे थे, जिस तरीके से मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं तो मुझ पे कह रहे हैं तुम 3 न 13 में तुम्हारा रिश्ता क्या है? अरे भैया कोई रिश्ता नहीं है, सत्य बोल रहा हूं मैं, सत्य जान रहा हूं मैं, सत्य की पत्रकारिता करता हूं। मेरा कोई प्रोफेशन नहीं है पत्रकारिता, मेरा सिर्फ पैशन है देश के लिए। बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के इतना बड़ा दाग लगा दिया, पूरी बिहार की मीडिया ने, बिहार के लोगों ने ले लिया। ये बहुत बड़ी बात है ये, और ये जो सच बातें मैं बोल रहा हूं ये नहीं दिखाया। अपने व्यूअर्स, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इस हद तक नीचे जाओगे, उसके बाद क्या सच बोलने के लिए रिश्ता होना जरूरी है? मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, पिछले 2.5 साल से नहीं मिली, मेरी कोई बातचीत नहीं होती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए? हाँ, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे फीवर आ रहा है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरा पैशन नहीं है ये, इसलिए मैं बिकता नहीं हूँ, देश के लिए काम करता हूँ। और जो ढिंढोरे कर करके बार बार कह रहे मैं पत्रकारिता ये, मैं पत्रकारिता ये, मैं भक्षक बन चुका है, तो आप भक्षक ही हैं एक आम नागरिक के लिए, एक आम लोगों के लिए। पत्रकार महोदय ने बोला था कि नीतीश
ऑल इंडिया पंचायत परिषद जैसी कोई संस्था है ही नहीं, उसका कोई अध्यक्ष है ही नहीं। मैंने लाइव करके दिखाया। ऑल इंडिया पंचायत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वाल्मीकि जी को इंटरव्यू किया और बताया, और आरटीआई डालिए, आप आरटीआई से पूछिए क्या ये संस्था है या नहीं है। ठीक है, इनको मैंने बार बार 2 वीडियो बनाया। एक वीडियो ऑल इंडिया पंचायत परिषद वाली मेरे यूट्यूब चैनल पर देखिए, दूसरा उनकी रिकॉर्डिंग सुन के। रिकॉर्डिंग से आपको नहीं लगता कि ये किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, कोई नॉलेज नहीं इनको, इन्फॉर्मर इनका ठीक नहीं। अपने इन्फॉर्मर से बात कर लिया, मुझे कोऑर्डिनेट करवाया, और बात करने के बाद मुझसे कहता है मैंने बात ही नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में ही झूठ बोल रहे हैं। इनकी रिकॉर्डिंग पूरी सुनिए, उसी में कितने झूठ हैं, और इसी में नीतीश द्विवेदी के निर्दोष होने के सबूत भी हैं, जो सवाल इन्होंने अपने उसमें किया था। इनकी जो मैंने सत्य दिखाया, जो वीडियो बनाया, उस वीडियो के बाद इन्होंने क्या किया, जिसमें बहुत गंदा आरोप लगाया था जिस वीडियो में, वो वीडियो डिलीट कर दी गई है। ठीक है, इस तरीके से आप पत्रकारिता करते हैं। पत्रकारिता करिए, किसी झूठ को मत परोसिए आप। और मैं बिहार वासियों से बोलता हूं, यूट्यूबर्स मत देखिए, वहां के भ्रष्ट यूट्यूबर्स हैं, वहां के सारे पैसा लेकर काम करते हैं। मत देखिए किसी यूट्यूबर्स को, इससे बढ़िया भैया रील बना लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, पार्क में जाके शांति से बैठ जाइए। पर वहां के यूट्यूबर्स भ्रष्ट हैं। कांड का क्या मतलब होता है, ऐसे यूट्यूबरों को यह भी नहीं पता। डेफिनेशन तो बहुत दूर की बात है। 4 लोग चिल्ला दिया, उसको कांड का नाम दे दिया, कांड। ठीक है, जबकि वहां की फुटेज नहीं आई। गलती किसकी है ये नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि जो ये बताया जा रहा है कि वहां पर विधायक की पत्नी जी थी, ठीक है, तो उससे डर भी रहे ये लोग। डरने का ही काम है तो भैया क्यों करते हो पत्रकारिता। दुनिया री दुनिया वेरी गुड, दुनिया वाले वेरी बैड, ऊपर वाला वेरी गुड, नीचे वाले वेरी बैड, गोरे गोरे मुखड़े दिल काले काले। दुनिया री दुनिया। पत्रकारिता अच्छी करिए। संतोष जी, आपसे मेरी कोई जातीय नहीं है, आप अच्छा करिए। उम्र 55 की है, दिल बचपन का है। गर्लफ्रेंड बनाइए, 1 नहीं 10 बनाइए, हमारी दुआएं हैं, पर पत्रकारिता सही करिए। जय हिंद। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।